एक बार की बात है, सीतापुर गांव में राजलक्ष्मी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जैसे उसका नाम राजलक्ष्मी था, वह गरीब होने के बाद भी हमेशा राजरानी की तरह रहती थी और अपने आप को अमीर दिखाती थी। राजलक्ष्मी बहुत ही सुंदर थी और वह हमेशा अपना मेकअप करती रहती थी। राजलक्ष्मी को देखकर सब लोग उससे बहुत जलते थे, पर राजरानी भी अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखती थी। राजलक्ष्मी की कुछ गलत आदतें थी। वह अपने माता पिता की भी कोई बात नहीं मानती थी और वह लोगों से ही अपना काम करवाया करती थी। राजलक्ष्मी की माँ अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी, पर राजलक्ष्मी बहुत घमंडी हो गई थी। वह अपनी माँ से गुस्से में ही बात करती थी। राजलक्ष्मी के पिता अपने खेतों पर काम किया करते थे और वह फैक्ट्री में भी काम करते थे। कम तनख्वाह मिलने से वह राजलक्ष्मी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे वह अपने पिता से गुस्सा हो जाती थी। फिर एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम भी उनके साथ जाके उनका हाथ बटा दो, जिससे उन्हें आराम मिलेगा। नहीं पिताजी, मैं खेतों में काम नहीं करूंगी, इससे मेरा रंग काला हो जाएगा और मेरा नाम राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी हमेशा राज करती है, काम नहीं करती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेतों में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंडबैग लाकर दूंगा। राजलक्ष्मी हैंडबैग का नाम सुनकर खुश होती हुई खेतों की ओर चली जाती है और वहाँ वह देखती है कि उसकी माँ और बहुत से मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं। यह देखकर वह पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाती है और लोगों से काम कराने लगती है। तभी उसे एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वह चमकदार चीज क्या है? अरे वह एक जादुई पेड़ है, वहाँ मत जाना, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। राजलक्ष्मी मजदूर की बात नहीं सुनती और लालच में आकर सोचने लगती है, अगर इस पेड़ की एक सोने की पत्ती भी मुझे मिल गई तो मैं सच में बहुत अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी भी अमीर लड़की से कम नहीं लगूंगी और फिर मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, अच्छी अच्छी ड्रेस भी खरीदूंगी। इतना सोचकर फिर वह पेड़ की तरफ चलने लगती है और पेड़ को छूने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आने लगती है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। राजलक्ष्मी ने कहा, यह सब मैंने किया है, मैंने ही आपको छुआ था। तुम तो बड़ी प्यारी बच्ची हो जो तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम अमीर लड़की बनना चाहती हो, इसलिए तुम मेरे पेड़ की पत्तियों में से एक एक पत्ती रोज ले जाना, पर ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना, बिना परेशान किए एक पत्ती रोज ले जाना। राजलक्ष्मी रोज एक पत्ती लेकर आती और वह बहुत खुश होने लगती कि वह अब बहुत जल्दी ही अमीर बन जाएगी। पर एक दिन राजलक्ष्मी के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है, मैं जब पेड़ से पत्तियां लाती हूँ तो पेड़ की आंखें तो बंद होती है, एक एक पत्ती से मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ, क्यों ना आज मैं बहुत सारी पत्ती ले आऊँ, जिससे मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊँगी और हमेशा सब पर राज भी करूँगी। फिर मैं अपने घर में काम करने के लिए नौकर भी रख सकती हूँ जो मेरी भी सेवा किया करेंगे। यह सोचकर वह पेड़ के पास जाती है और वहाँ से 5-6 पत्ती को ले लेती है और अपने घर आ जाती है। पेड़ यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह कितनी लालची लड़की है और वह फिर राजलक्ष्मी को श्राप दे देता है कि वह दुनिया की सबसे काली लड़की बन जाए। राजलक्ष्मी अपने घर में बैठी मेकअप कर रही थी, तभी वह दुनिया की सबसे काली लड़की बन जाती है। राजलक्ष्मी अपने आप को काली देखकर बहुत हैरान होती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं बहुत खूबसूरत थी पर अब मैं दुनिया की सबसे काली लड़की बन गई हूँ,
मेरी मदद करे, मुझे पहले जैसा सुंदर बना दे। माँ आप तो कुछ करो। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटी तुम रोज उस पेड़ के पास जाती हो पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ऐसा क्या हुआ? राजलक्ष्मी अपनी माँ को सब सच सच बताती है कि वह जल्दी अमीर बनने के लालच में पेड़ से 5-6 सोने की पत्ती ले आई थी और उसी वजह से वह काली हो गई है। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटी तुम्हें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो तुम उस पेड़ के पास जाओ और उससे मदद मांगो और तुम पेड़ से माफ़ी भी मांग लेना। राजलक्ष्मी ऐसा ही करते हो और अपना मुंह ढककर पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर पेड़ से बोलने लगती है, पेड़ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर पेड़ से ज़्यादा पत्तियां ले ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो सब तो ठीक है बेटी, पर मैंने जो श्राप दिया है मैं उसे वापस नहीं ले सकता। पर एक रास्ता है, अगर तुम सबकी मदद करोगी तो तुम्हारा रंग पहले जैसा गोरा हो जाएगा। ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूँगी। मैं लोगों की मदद भी करूँगी और सबकी बात भी मानूंगी। इतना कहकर राजलक्ष्मी अपने घर आ गई। अब राजलक्ष्मी अपनी माता के साथ खेतों में काम करती और पिता की सेवा करती। बाहर जो भी बुजुर्ग मिलता उसकी मदद करती। राजलक्ष्मी को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगने लगा। अब उसकी आदतें सुधर रही थी। सभी गांव वाले भी राजलक्ष्मी को बहुत प्यार करने लगे और उसकी तारीफ भी करने लगे थे। अब जब काफ़ी दिन हो गए तो राजलक्ष्मी का रंग गोरा नहीं हुआ था और वह मेकअप करते करते सोचने लगी कि कब मेरा रंग गोरा होगा। यह सोचकर वह पेड़ के पास पहुंच जाती है और पेड़ से कहती है, पेड़ जी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, सबकी मदद की और सबसे बात भी प्यार से की, अपने माता पिता की सेवा भी की, पर मेरा रंग गोरा नहीं हुआ है। मेरी मदद करो, मैं इस काले रंग में नहीं रहना चाहती, मुझे यह काला रंग अच्छा नहीं लगता। हाँ प्यारी बेटी, आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा सुंदर कर दूंगा। यह एक जादुई हैंड बैग है जिसे मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। इस बैग में जो मेकअप का सामान है उसे लगाकर तुम पहले जैसी सुंदर हो जाओगी और तुम इस बैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। यह सब तुम्हें पहले जैसा सुंदर कर देंगे। फिर राजलक्ष्मी पेड़ का धन्यवाद करके उस बैग को अपने साथ घर ले आती और उस सामान से मेकअप कर लेती और रोज रोज मेकअप करने से राजलक्ष्मी बहुत सुंदर हो जाती है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और अब जब भी राजलक्ष्मी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह हैंडबैग से मांग लेती। अब वह सबके साथ व्यवहार भी अच्छा करती और बहुत खुश रहने लगी। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।